सर लॉ रीजनेबल एंड जस्ट है सर, ये हम्म हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? देखो, इसको तो केवल इंटेलिजेंस ही तय करता है। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग, अब इसको समझना ध्यान से। आर्टिकल 14 का थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल 14 में ही बहुत ज्यादा रीजनेबल और रीजन को लगाया गया है ना। अब ये तय करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर बात कर रहा हूं। एज अ ह्यूमन बीइंग, वी हैव सम इक्वल राइट्स, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, चाहे वो कोई और भी है। इफ वी all आर ह्यूमन बीइंग, देन आवर राइट्स आर इक्वल। क्या ये बात सही लग रही है आपको? क्या ये तर्कपूर्ण है? यस सर। इफ दिस इज रीजनेबल, देन इट इज जस्ट। और जब हम आर्टिकल 14 को फिर डिफाइन करें, तब इसी आधार पर डिफाइन करना होगा। बट यहां तक समझ में आया ना कि कैसे निर्धारित कर रहे हैं यस सर। शक्ति से। अब इसको एक और तरीके से समझो, है ना। अब यहां भी तुम ही बताना, अब तुम कहोगे यार जस्ट है। इन ए रेस, two human beings are participating. One have both the legs and one have only single. Now, if I treated or the organizers treated both the person as a human being and as a equal, so if it is just or unjust? सर अनजस्ट होगा। Unjust, यस सर। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि इन एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव इक्वल राइट्स, हम लोगों के पास समान अधिकार हैं। लेकिन वी आर टू डिफरेंट पर्सन विच हैज डिफरेंट कैपेसिटी, एंड ऑल्सो एज वी हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बट द ऑब्जेक्टिव इज सेम and which is linked to our capacity. So if the objective is same and also it linked with our capacity of both, then capacity must done justice with the object. उसको ऐसे समझो, देखो दौड़ है ये, तो दौड़ में और एक गोल पोस्ट है, मान लीजिए 100 मीटर दौड़ना है। एक के एक पैर है, एक के दोनों पैर हैं। जिसके दोनों पैर हैं उसकी क्षमता ज्यादा है। अब दौड़ में तो क्षमता चाहिए होगी। जिसके पास ज्यादा क्षमता है वो तेज दौड़ेगा, जिसके पास कम क्षमता है वो कम दौड़ेगा। इसलिए कैपेसिटी डायरेक्टली लिंक विद द ऑब्जेक्टिव, लिंक्ड विद द गोल, डायरेक्टली लिंक। और यहां हम कैपेसिटी के लेवल पर यानी इक्वल हैं। इफ वी आर अनइक्वल एट द लेवल ऑफ कैपेसिटी, सो इट इज अनजस्ट विद द गोल। हम दोनों के लिए वो गोल भी अलग अलग होना चाहिए फिर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी और गोल के बीच में एक इंटर कनेक्शन है। देयर इज इंटर कनेक्शन। है या नहीं है, बताओ आप लोग। यस सर। सो इफ वी हैव डेरिवेटिव लेवल ऑफ कैपेसिटी, देन द गोल मस्ट बी ऑल्सो डेरिवेटिव। जैसे ठीक है, दो लोग हैं, एक के दो पैर हैं, एक के एक ही पैर है, तो क्या किया जाए कि जहां 100 मीटर की रेस है, दो पैर वाले को वो 100 मीटर दौड़ना है, एक पैर वाले के लिए उसे 50 मीटर कर दिया जाए।
50 मीटर्स। अब बताओ कि ये जस्ट होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Because as the capacity decreased in the proportion, we have also decreased that proportion with the objective too. हमने उसे गोल के संदर्भ में उसे उतना ही घटा दिया। नाउ दैट इज जस्ट। अब ये सब क्या हो रहा है? अब ये हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे? बिकॉज ऑफ रीजन। इसलिए अगर कोई लॉ बेस्ड ऑन रीजन, दैट इज ऑल्सो जस्ट। और अगर वो रीजन को फुलफिल नहीं करता है, देन इट इज नॉट जस्ट। एंड इफ द लॉ इज नॉट जस्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ लॉ, इट इज अ पीस ऑफ स्टेटमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोई फिर लॉ नहीं है। और मुझे याद आ रहा है जस्टिस सरकारिया ने कहा, किस मामले में कहा ये मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन जस्टिस सरकारिया ने कहा कि लॉ अगर जस्ट नहीं है, जस्टिस सरकारिया और जस्टिस भगवती ने, कि अगर लॉ जस्ट नहीं है तो कोई लॉ नहीं है, वो तो केवल एक टुकड़ा है, एक स्टेटमेंट है उनकी।